हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3। ठीक है। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करें। तो बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है वो है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री से रिलेटेड। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, क्या कोऑर्डिनेट जियोमेट्री होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे और कुछ बेसिक क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, ओरली सॉल्व करेंगे, ताकि कि आपको एक प्रॉपर आइडिया लग जाए कि ठीक है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री इस हिसाब से इसको समझा जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री से। क्योंकि कोऑर्डिनेट एक प्रकार से क्या होता है, किसी भी जगह की लोकेशन बताने के लिए, बात ध्यान से समझिएगा, किसी भी जगह की लोकेशन बताने के लिए हमें आपको मालूम होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट होते हैं। जैसे 23.1123 डिग्री नॉर्थ, ऐसे करके कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिनसे हमें लोकेशन का पता चलता है। अगर आप मैप देखते हैं तो मैप में जो लोकेशन शो करती है वो समथिंग नॉर्थ ईस्ट ऐसे करके एक कोऑर्डिनेट के फॉर्म में होता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी होता है कि अगर हम प्लेन में, देखिए समझिएगा, देखिए जैसे मान लीजिए कि ये एक हमने यहाँ पे इस टाइप से बना दिया और यहाँ पे इस टाइप से इसको बना दिया और इस टाइप से इसको यहाँ बना दिया। ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसमें से इसको जो बोला जाता है, समझिएगा, इसको बोला जाता है एक्स एक्सिस, इसको बोला जाता है वाई एक्सिस, इसको बोला जाता है एक्स डैश एक्सिस और इसको बोला जाता है वाई डैश एक्सिस। ठीक है। जनरली इस वाई एक्सिस को क्या बोला जाता है, वाई एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। इसको क्या बोला जाता है, ऑर्डिनेट बोला जाता है। ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एब्सिसा। क्या बोला जाता है, एब्सिसा। तो यहाँ पे इस एक्स एक्सिस को एब्सिसा बोला जाता है। ठीक है। वाई एक्सिस को क्या बोला जाता है, ऑर्डिनेट, और एक्स एक्सिस को क्या बोला जाता है, एब्सिसा। ठीक है। इसको x का पॉजिटिव माना जाता है, इसका x का निगेटिव माना जाता है, इसको y का पॉजिटिव माना जाता है, इसको y का निगेटिव माना जाता है। ये टोटल 4 पार्ट यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, 4 पार्ट्स। ठीक है। तो इन पार्ट्स को बोला जाता है क्वाड्रेंट। क्या बोला जाता है, क्वाड्रेंट। क्लियर है। क्वाड्रेंट इसको बोला जाता है। क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सो अगर हम यहाँ पे बेसिक चीजों की बात करें तो सबसे पहले हम बात करें कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये किससे मिलके बना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट किससे मिलके बना है, तो आप बताएंगे प्लस और प्लस से। देखिए कभी भी किसी भी कोऑर्डिनेट को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा एक्स कॉमा वाई से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्स कॉमा वाई का मतलब पहले हमें एब्सिसा की वैल्यू लिखनी है, उसके बाद हमें ऑर्डिनेट की वैल्यू लिखनी है। ठीक है। सपोज दैट कोई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,3, तो इसका मतलब 2x की वैल्यू है, एब्सिसा की वैल्यू है, और 3y की वैल्यू। क्लियर है। तो इसका क्वाड्रेंट का साइन क्या बनेगा, प्लस कॉमा प्लस। इस क्वाड्रेंट का साइन तो भी हमने बताया कि सबसे पहले आप किसको लिखते हैं, एक्स को लिखते हैं, तो यानी ये होगा माइनस कॉमा प्लस, क्योंकि इधर एक्स निगेटिव है और वाई पॉजिटिव है। इसकी बात करें तो बताइए माइनस कॉमा माइनस ये होगा, और इधर होगा प्लस कॉमा माइनस। तो कुछ इस हिसाब से यहाँ पे क्वाड्रेंट के साइन हो। इसका जो बेसिक यूज है वो क्या है, वो मैं आपको यहाँ पे बता दूं। अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए 2,3 किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, तो हमें मालूम है यहाँ दोनों प्लस में है, तो दोनों प्लस का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। अदरवाइज यहाँ पे आप ऐसे भी मान सकते हो। देखिए ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट जो ओ है, इस ओ को बोला जाता है ओरिजिन। ओ को क्या बोला जाता है, ओरिजिन। यानी जहां पर एक्स एक्सिस यानी एब्सिसा, वाई एक्सिस यानी ऑर्डिनेट आपस में इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोला जाता है ओरिजिन। और इसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0, 0,0। अच्छा, ऊपर वैल्यू यहाँ पे जाएगी 1, 2, 3, 4, उसके बाद यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4। इस तरीके से यहाँ पर हम लोग, तो चलिए फिर से एक हम लोग बना लेंगे, है ना। इतनी बात समझ में आ गई। इनको क्या बोला जाता है, क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये वाई एक्सिस होती है,
ये एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोला जाता है, एक्स एक्सिस को एब्सिसा बोला जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। ये इधर एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, एक्स निगेटिव, वाई निगेटिव। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी और इनके ये क्वाड्रेंट के साइन भी क्लियर हो गए होंगे। अब हम यहाँ पे बताएंगे कि आप किसी चीज को प्लॉट कैसे करते हैं। ठीक है, समझिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने पॉइंट दिया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे भी 1 2 3 4, और यहाँ पे भी 1 2 3 4, और यहाँ पे भी 1 2 3 4। क्लियर है? तो यहाँ पे 1 2 3 4, 1, इधर से 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 2 3 4। अब अगर आपसे कहा गया, मान लीजिए कि 2 3 कहाँ पर पड़ेगा, तो देखिए ये क्या होता है, एक्स की वैल्यू होती है, ये किसकी वैल्यू होती है, वाई की वैल्यू होती है। इसका मतलब एक्स पे 2 जाइए, वाई पे 3 जाइए। इसका मतलब ये जो पी पॉइंट है, ये इसका कोऑर्डिनेट बनेगा 2 3। इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ा है। अगर हमने कहा कि -2 3 कहाँ पे पड़ेगा, तो माइनस का मतलब आपको एक्स निगेटिव में जाना है, एक्स निगेटिव मतलब इधर। उसके बाद वाई पॉजिटिव यानी ऊपर, वाई पॉजिटिव मतलब ऊपर यहाँ पर। तो ये जो क्यू पॉइंट है, लेट्स से कि ये क्यू पॉइंट है, तो ये क्यू पॉइंट किधर पड़ा, सेकेंड क्वाड्रेंट। मान लीजिए वैल्यू लिखी हुई है -4 - -3। तो -4 का मतलब एक्स के निगेटिव में जाना है, और -3 का मतलब वाई के निगेटिव में आना है। तो ये पॉइंट जो हमें मिलेगा जस्ट इसके सामने और इसके सामने। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, तो ये होगा -4 - -3। लेट से ये आर पॉइंट है। तो आर जो पॉइंट पड़ा है वो किस में पड़ा है, थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ा है। तो पहले आपसे तो ये पूछा जा सकता है कि आप क्वाड्रेंट को पहचानो, कोई पॉइंट गिवन होगा और कहेंगे कि किस कोऑर्डिनेट में है, तो आप इस तरीके से, इसको बोला जाता है प्लॉटिंग करना। क्या बोला जाता है, प्लॉटिंग करना। तो आप प्लॉटिंग करके बता सकते हैं कि वो पर्टिकुलर पॉइंट कहाँ पर लाई करता है, किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, किस क्वाड्रेंट पे लाई करता है, ये आप यहाँ पे बता सकते हैं। आई होप आपको ये बेसिक चीजें समझ पे आ गई होंगी। ये क्या होता है, ये एक्स एक्सिस होता है पॉजिटिव, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव, ये एक्स एक्सिस निगेटिव, ये वाई एक्सिस निगेटिव, और ये एक्स का पॉजिटिव। ठीक है, अब आपको कुछ अपने आप में से सॉल्व करना है, तो कुछ बेसिक चीजें आप समझ लीजिए। अगर मान लीजिए कोई पॉइंट गिवन है, लेट्स से 4 5, और आपसे पूछा गया कि ये बताओ इसमें से ऑर्डिनेट क्या है, ऑर्डिनेट क्या है और एब्सिसा क्या है। तो अभी हमने बताया था कि एब्सिसा, ठीक है, एब्सिसा क्या होता है, तो एब्सिसा एक्स होता है, ऑर्डिनेट वाई होता है। तो ये हो गया एब्सिसा और ये हो गया ऑर्डिनेट, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, वाई। तो हमेशा कोऑर्डिनेट को एक्स कॉमा वाई करके ही लिखा जाता है। तो ये बेसिक चीजें जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें याद रखनी है। अब आप खुद में से प्लॉट कर सकते हैं, जैसे -7 - -7 - 8 कहाँ पड़ेगा, तो माइनस का मतलब दिस साइड, एक्स का निगेटिव, फिर वाई क्या है, पॉजिटिव, तो ऊपर की तरफ जाएंगे। यहाँ पे अगर मान लीजिए आ जाता 2 - -3, तो 2 का मतलब एक्स पॉजिटिव है, यहाँ 2 इधर आएंगे, और वाई निगेटिव आना तो ये आएगा। तो फाइनली ये पॉइंट हम लोग यहाँ शो नहीं करते, एक्स में 2 गए, वाई में 3 आए। तो ये हमारा पॉइंट, लेट से कि ये एस पॉइंट है, तो ये हमारा इसका क्या होगा, ऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेट पोजीशन होगी। क्लियर है? ये बेसिक चीजें आपको अच्छे से याद कर लेनी है कि इसको एब्सिसा बोला जाता है, इसको ऑर्डिनेट बोला जाता है, इसको जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं इसको क्या बोला जाता है, इसको ओरिजिन बोला जाता है। और ये इसका कोऑर्डिनेट, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0 होता है। अब जैसे भी हमने कहा कि यहाँ पे किस क्वाड्रेंट पे लाई करता है, तो आप समझ गए कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करता है, या थर्ड फोर्थ जो भी क्वाड्रेंट होता है। अगर यहाँ पे कहा जाए कि 0 4 कहाँ पर,
तो ये एक्स जीरो है, तो इस एक्स जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि आपको एक्स एक्सेस में ट्रेवल नहीं करना है, मतलब राइट या लेफ्ट नहीं जाना। वाई कितना है 4, तो वाई के 4 पे जब जाएंगे तो हमें ये पॉइंट यहाँ पर मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ लाई कर रहा है। ठीक है। हाँ, काफी ज्यादा वो हो गया था। हाँ, तो ये वाला पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा था, यहाँ पे लाई कर रहा था। कौन सा, 0,4, ये लेट्स से कि 1 2 3 एंड 4, तो 0,4 यहाँ पे लाई करेगा। ऐसे अगर हमने कहा 3,0 कहाँ पे लाई करेगा, तो 3 मतलब एक्स के पॉजिटिव में जाना है, 1 2 3, बट वाई जीरो है, वाई जीरो मतलब हम वाई एक्सिस पे ट्रेवल नहीं करेंगे, तो ये इसकी पोजीशन है। ऐसे ही मान लो -4,0 आ गया, तो -4 मतलब हमें निगेटिव डायरेक्शन में जाना है, 2 3 4, ये हो गया। तो ये जो पॉइंट है ये है -4,0, क्योंकि हमें वाई एक्सिस में नहीं जाना था, वाई जीरो की। तो अभी आप समझ चुके हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे वर्क करता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, एब्सिसा क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0। किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम को प्लॉट कैसे किया जाता है, कि जैसे 2,3 कहाँ है, -4,7 कहाँ है, 4,-7 कहाँ है, तो इस तरीके से आप प्लॉट करना भी सीख गए हैं। कौन से क्वाड्रेंट में पड़ता है, कि ये मान लो पर्टिकुलर पॉइंट हमने 5,-7 दिया और ये किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, तो एक्स का पॉजिटिव, वाई का निगेटिव, एक्स का पॉजिटिव, वाई का निगेटिव, तो यानी इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में ये वाला पॉइंट पड़ेगा। आई होप आपको ये जो छोटा सा बेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम का था समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसके प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और ये मान लीजिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें आने वाले क्लासेस में भी काफी हेल्प करेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।